हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB, OC, OD इज गिवन बाय 4OE wherever the point O may be. When will these forces be in equilibrium? ठीक है जी, ओके। तो यहां से हमारे पास एक दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी। तो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल एक। हमने क्वाड्रिलेटरल बना दी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ओके। इसको नाम देते हैं ABCD, ठीक है। उसका क्या कहता है? एंड E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन है? ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये हमारे पास चार साइड है। इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट एक मेरे पास यहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को मैं थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ यहाँ से भी, ताकि चीज़ें फिगर अच्छी बन जाए, हमारे पास वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। इसको हम कुछ स्लोप इसका थोड़ा सा डाउन कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया ABCD, राइट। ये हमारे पास कोई D पॉइंट है, ये हमारे पास A पॉइंट, B पॉइंट। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। नाम देते हैं इसको PQRS, ठीक है जी। हमने इसको नाम दे दिया। अब इनको ज्वाइन करना है, ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करना है। लीजिए, ये कर दे ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है, ये कर दे ज्वाइन। इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है, ये पॉइंट मान लेते हैं E पॉइंट है, ठीक है जी, ओके, राइट। अब क्या कहता है इसके बाद? middle point of the opposite sides prove that the resultant of the forces represented by OA, OB, OC, OD। तो जो फोर्स है इसको मैं OA, O पॉइंट कहाँ पे? इज गिवन बाई 4OE wherever the point O may be। O पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लेता हूँ कि मेरे पास जो O पॉइंट है वो यहाँ पे, ठीक है जी। O पॉइंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। ये हम थोड़ा सा इसको नीचे भी लेट कर सकते हैं, कहीं भी लेट कर सकते हैं हम इसको। तो O पॉइंट मैं इसको, चलो मैं इसको O पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास O पॉइंट है। ये कहता है फोर्सेज OA, OB, OC, OD, OB, OC, मैंने इसी को सर्कल बना दिया। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और ये OD, ये O पॉइंट हमारे पास। फिगर हमारे पास कुछ ऐसे बन गई है। समझ आ गया आपको फिगर? हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, फिर मिड पॉइंट को मिला दिया दोनों साइड्स के, ठीक है जी। और ये हमारे पास OA, OB, OC, OD, ठीक है जी, ये मिल गया। इट्स गिवन बाय दिस 4OE wherever the point O may be, when will these forces be in equilibrium, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए। हमें पता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड्स के पॉइंट अपोजिट साइड इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन वाला, ये हमारे पास क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ठीक है जी। Here E is the midpoint of SQ and PR, ठीक है जी। ये E हमारे पास क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो इसको हम ज्वाइन करा सकते हैं। O से मैं इसको ज्वाइन करा दूं, लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत काम आएगा, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। प्रूव हमारे के पास क्या करना है? रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 4 टाइम OE, ठीक है जी। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो ये प्रूव करना है तो हम OA, OB, OC, OD ये चेक करते हैं। इनसे हमारे पास कोई ट्रायंगल बनती है, ठीक है जी। OA, OB चेक करते हैं, OA, ठीक है जी। OA से मेरे पास एक जा रहा है कि यहाँ पे OB, ठीक है जी। OA से OB जा रहा है मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास जो मिड पॉइंट होगा
वो मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे लाई करता है, हाँ जी, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया ना मेरे पास ओ ए बी, ठीक है भाई, लैम्बडा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ओके। ओ ए बी के अंदर एक पॉइंट मेरे पास ये भी है ओ पी, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करा दूं, हाँ जी, लीजिए ये मिड पॉइंट मेरे पास हो गया है। तो लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी, हाँ जी, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद ओ ए ओ बी हो गया, अब ओ सी ओ डी देखते हैं। ओ सी ओ डी ये भी मेरे पास क्या है, आर, मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है तो मैं इसको भी ज्वाइन करा दूं, लीजिए ओ आर को मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ सी डी के अंदर ओ सी वेक्टर प्लस के ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम मेरे पास ये बनेगा ओ आर, ठीक है जी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करने से मेरे पास ये बन जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम तो 2 कॉमन कार्ड निकाल दो यहाँ से, ओ पी प्लस के ओ आर वैक्टर, ठीक है जी। ओ पी प्लस ओ आर बन गया। अब ओ पी प्लस ओ आर चेक करना है, इससे हमारे पास कुछ ऐसा बनना चाहिए ओ ई, ठीक है। ओ पी प्लस ओ आर, ओ पी मेरे पास यहाँ पे, हाँ जी, ओ आर, तो ट्रायंगल मेरे पास ये बन गई ओ पी आर। इस ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, हाँ जी। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर कोई 3 मान लूँ इसको, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी आर के अंदर मेरे पास ओ पी प्लस ओ आर इज इक्वल टू क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ओ ई, 2 टाइम ओ ई बन गया। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो अब यहाँ से फ्रॉम 3 एंड 4 से इसकी वैल्यू कितना, 2 ओ ई, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 3 एंड 4 ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम ओ ई, तो ये बन गया मेरे पास 4 टाइम ओ ई वैक्टर, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम ओ ई, ये मैं प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन विल दिस फोर्सेज बी इन इक्विलिब्रियम, ये फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, इट मीन्स ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज 4 टाइम ओ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ फोर्सेज या लेट फोर्सेज बी इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम ओ ई इज इक्वल टू 0, तो ओ ई इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल है ये फोर्स, इट मीन्स क्या है, या ओ पॉइंट कोइंसाइड टू ई। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास क्या हो, ये पॉइंट क्या करता हो, कोइंसाइड करता हो ई पर, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, if P, Q, R, S be the middle points of the sides of quadrilateral ABCD and O is any point so that the forces represented by OA, OB, OC, OD have the same resultant as the forces represented by OP, OQ, OR, OS, ठीक है जी। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वो क्वेश्चन मैंने इरेज नहीं किया, आपको एज इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना है, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक है जी। तो यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करना कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपने क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इतना काम हो गया, जो रिजल्टेंट इन फोर्सेज से आता है वही सेम रिजल्टेंट हमारे पास इन 4 फोर्सेज से आना चाहिए, OP, OQ, OR, OS से, ठीक है जी। ओके, नाउ
OP प्लस हमारे पास क्या बना था, OP प्लस OR इज इक्वल टू, ये आया था हमारे पास 2 टाइम OE। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6। अब OP OR हो गया, अब चाहिए कौन सा, OQ OS। तो OQ हमारे पास कहाँ पॉइंट है, ये रहा हमारे पास। तो इसको भी क्या करता हूँ मैं, ज्वाइन कर देता हूँ OQ, और कौन सा चाहिए हमें, OS। लीजिए जी, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इसी फिगर से हमारा काम चल गया, राइट। तो अब यहां से हमारे पास क्या बनेगा, OS और OQ। देखो ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई। तो OQ OS के अंदर मेरे पास OQ प्लस OS इज इक्वल टू, इसमें जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है, E, 2 टाइम OE। इक्वेशन नंबर 6। तो अब यहां से क्या करते हैं, ऐड 6 एंड 7। 6 और 7 का हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा हमारे पास OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS इज इक्वल टू 2 टाइम OE प्लस के 2 टाइम OE इज इक्वल टू 4 टाइम OE। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8, इक्वेशन 5 and 8 we can say that the forces, given forces have the same resultant। ठीक है जी, बस इतना काम करना है और अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and P is any point in its plane. A particle P is attracted towards A and C by forces proportional to PA and PC respectively, and repelled from B and D by forces proportional to BP and DP respectively. The constant of proportionality being the same in both the cases, so that P is in equilibrium in all positions। ठीक है जी। तो आप भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे पढ़ते हो, क्वेश्चंस की कंप्लीट पढ़ते हो एक बार में, कुछ समझ आती है कुछ समझ नहीं आती, तो क्या करो, स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ना सीखो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना सीखो, वहाँ से उसको निकालना सीखो। देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हाँ जी। तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि फिगर अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है जी, इतना काम हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ से मिल गई। एंड P इज एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन, इसके प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट P है। मान लेते P पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, कहीं भी मान लो। मान लेते P पॉइंट यहाँ पे, ठीक है जी। P पॉइंट हमने चूज कर लिया, ओके। अब कहता है ए पार्टिकल P इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स A एंड C। अब जो बच्चे BA के हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, उसकी तरफ आना, राइट। अट्रैक्टेड अपनी तरफ लेना, राइट। तो अट्रैक्ट करेगा कौन, P। P पार्टिकल किसको अट्रैक्ट करेगा, A को और C को। A मेरे पास ये है तो इसको ज्वाइन करा दो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। C को भी अट्रैक्ट करेगा, हाँ जी, लीजिए ये C को भी अट्रैक्ट कर दिया इसने अपनी तरफ, ठीक है। क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, राइट, ओके। A एंड C बाई फोर्स प्रोपोर्शनल टू PA एंड PC। जो फोर्स है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस। तो मान लेते हैं इसके प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या है, फोर्स, ये मेरे पास है K टाइम PA, ठीक है जी। ये मेरे पास K टाइम PA, इन्होंने बोल रखा है क्या है, PA एंड PC है, ठीक है जी, ओके।
और इसके प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या है, के टाइम पी सी है, राइट। इतना काम हो गया, ओके। उसके बाद कहता है एंड रिपेल्ड फ्रॉम बी एंड डी, और बी और डी से क्या करता है, ये रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करेगा तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, बी और डी को रिपेल करता है, बी और डी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। और इसका फोर्स हमारे पास क्या गिवन है, बीपी एंड डीपी, तो सेम प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के टाइम डीपी, और ये हमारे पास के टाइम बीपी, के टाइम बीपी, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। सो दैट पी इज इन इक्विलिब्रियम इन ऑल पोजिशंस, ठीक है। इसका मतलब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि मेरे पास पी डी, पी सी, पी ए और पी बी इक्वल टू 0, इनका सम, ठीक है जी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ जी। डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट ओ पे जा करके कट करेंगे, ओ पर जा कट करेंगे तो ओ हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल कट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से वो मिड पॉइंट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। हमें क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव हमें करना है कि हमारे पास पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। जल्दी से फिगर नोट कीजिए। ABCD parallelogram P is any point in its plane. A particle P is attracted towards A and C. Okay. P is attracted towards A and C. P क्या करता है, P अट्रैक्ट करता है A और C की तरफ। A और C को अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे लगा A और C को अट्रैक्ट करता है, ये A और C की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो डायरेक्शन ना, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये डायरेक्शन बन जाएंगे हमारे पास ये वाली, ए और सी। P इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स A एंड C, ठीक है। और इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये हमारे पास है, ठीक है। रिपेल करना मतलब दूर भेजना उससे, ठीक है, और अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे क्या करता है, पार्टिकल P इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स A एंड C, ठीक है जी। तो A की तरफ यहाँ पे जा रहा है, C की तरफ जा रहा है उस तरफ, ठीक है जी, और इनको रिपेल कर रहा है, ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ से हम करते हैं ट्राइंगल कौन से ले, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया है उसको लिख लेते हैं। हेयर O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल हमारे पास, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी सी, ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है जी। ओ हमारे पास इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो अब यहां से बात करते हैं बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम। पी ए और पी बी रिलेशन चेक कर लो, पी ए, पी बी, पी सी, कोई तो मिलेगा मुझे। तो यहां से पी ए का रिलेशन मिल गया, ठीक है जी। और दूसरा मेरे पास यहां से ट्रायंगल ये बन रही है पी सी, ठीक है जी। तो ट्रायंगल पी ए सी के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा, पी ए प्लस के पी सी इज इक्वल टू हमारे पास पी ए पी सी, और इसका मिड पॉइंट होगा हमारे पास ये वाला। तो मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, दिस, राइट, पी ए पी सी, ओके। तो हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम पी ओ, हाँ जी 2 टाइम पी ओ बन जाएगा। लेकिन हमारे पास फोर्सेस दे रखे हैं इसके, के टाइम पी ए, के टाइम, ये भी मेरे पास के टाइम है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 2k पी ओ, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से पी ए पी सी हो गया, तो पी बी पी डी भी दिखेगा मुझे। तो यहाँ से पी बी और ये पी डी, देखो ट्रायंगल बन गया हमारे पास एक, ठीक है जी। और इस ट्रायंगल मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, तो पी के टाइम पी बी प्लस के टाइम पी डी इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ के टाइम पी ओ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास देखो अब ध्यान से, यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओपी। ठीक है जी, इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, इनको ऐड कर दो, हमारे पास क्या बन जाएगा, के टाइम पी ए प्लस के टाइम पी सी प्लस के टाइम पी बी प्लस के टाइम पी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के टाइम पी ओ प्लस ट्वाइस ऑफ के टाइम ओ पी। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ हमें तो प्रूव ये करना है पी ए पी बी पी सी पी डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो के है, तो के यहाँ से थ्रू आउट क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो के यहाँ से कॉमन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 2 टाइम पी ओ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, माइनस के 2 टाइम पी ओ, तो ये बन जाए मेरे पास 0, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, show that the resultant of the forces OA tangent A and OB tangent B acting along the sides OA and OB of a triangle OAB in is AB tangent A tangent B and acts in the direction of the perpendicular from O on AB। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। O A B, O से परपेंडिकुलर है, हाँ जी, ये पॉइंट मान लेता हूँ कोई पॉइंट में, यहाँ पे नाम दे रखा कोई पॉइंट का, नहीं दे रखा, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पॉइंट सी। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज ओ ए टेंजेंट ए एंड ओ बी टेंजेंट बी एक्टिंग अलोंग द साइड्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज ए बी टेंजेंट बी एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ओ ऑन ए बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। लीजिए, इतना काम हमारे पास हो गया। तो लेट हमें शो क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात वो करते हैं। शो हमें करना है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है ओ ए ओ बी का, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, टेंजेंट ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। लेट ओ सी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। ठीक है जी, ओ सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है जी। ठीक है, ओ सी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। फोर्सेज ओ ए टेंजेंट ए एंड ओ बी टेंजेंट बी एक्टिंग अलोंग ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली, ये इसकी तरफ एक्ट करता है। ठीक है, बाई लैम्बडा म्यू थ्योरम, लैम्बडा म्यू थ्योरम से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये हमारे पास होती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका फोर्स गिवन है। फोर्स कितना गिवन है हमारे पास, फोर्स गिवन है ओ ए टेंजेंट ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे टेंजेंट ए, यहाँ पे मैं लिख दूँ टेंजेंट बी। ठीक है जी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कि यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओ सी। हाँ जी, लैम्बडा म्यू थ्योरम क्या कहती है, लैम्बडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस के म्यू ओ सी, ये होता है हमारे पास। हाँ जी, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस, म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस, म्यू इज इक्वल टू 10b। ठीक है जी, लैम्बडा इज इक्वल टू 10 है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ओके,
इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि हमारे पास एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AB, इस डायरेक्शन में क्या करें, एक्ट करें। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करें। तो यहाँ से हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं, ये कंडीशन हमारे पास कब होती थी, लैम्बडा म्यू की कंडीशन। इफ आपको याद होगा लैम्बडा CA इज इक्वल टू म्यू CB, हाँ जी, ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम लैम्बडा म्यू थ्योरम अप्लाई करते थे, राइट। लैम्बडा CA म्यू CB, तो हमारे पास लैम्बडा CA और म्यू CB ये हमारे पास हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम लैम्बडा की जगह पे मेरे पास क्या गिवन है, दैट इज लैम्बडा की जगह मेरे पास गिवन है जी टेंजेंट A इंटू CA इज इक्वल टू म्यू की जगह मेरे पास क्या गिवन है, टेंजेंट B इंटू CB। हाँ जी, तो टेंजेंट A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस ट्राइंगल से निकाल ले, OAC से या OCA से। क्या निकालेंगे, टेंजेंट A की वैल्यू, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, परपेंडिकुलर क्या है OC, हाँ जी, OC अपॉन बेस मेरे पास क्या है CA इंटू CA इज इक्वल टू टेंजेंट B मेरे पास क्या है, यहाँ से निकलेगा टेंजेंट B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OC अपॉन CB इंटू CB। हाँ जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, CA से CA कैंसिल आउट, CB से CB कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, OC इज इक्वल टू OC, दिस इंप्लॉइज 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रू कंडीशन होगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट है, देयरफॉर रिजल्टेंट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AB। जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करता है O से AB पर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये बात हमने प्रूव कर दी, एक चीज़ ये शो कर दी यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज दिस एंड दिस इज दिस। जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो ये आना चाहिए। ठीक है जी, फोर्स हमारे पास गिवन है OA10B एंड OB10B। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट क्या है, टेंजेंट A प्लस के टेंजेंट B OC। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आया है, रिजल्टेंट आया। ये चाहता है कि ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। जैसे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 8/2 के इक्वल। ठीक है, सपोज कोई नंबर है 8/2 के इक्वल आंसर आता है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि इसका आंसर 4 आए। तुम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सॉरी, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है ताकि हमारा आंसर ये बन जाए। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। ओके जी, तो मैं यहाँ से, चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, किस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास, OA टेंजेंट A एंड OB टेंजेंट B इज, ये हमारे पास है जी टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B इंटू OC। अब बात करें प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड के पास कहता डायरेक्शन नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, OC। अब जो टेंजेंट A है, टेंजेंट A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो मेरे पास OC अपॉन CA, OC अपॉन CA प्लस के टेंजेंट B के लिए निकालेंगे तो OC अपॉन CB, OC अपॉन CB, और बाहर हमारे पास है OC। ठीक है जी, अंदर लेते हैं इसका LCM, क्या जाएगा LCM, CA इंटू CB, तो यहाँ पे आ जाएगा OC इंटू CB प्लस के OC इंटू CA, और बाहर हमारे पास क्या है OC। ठीक है, इतना काम हो गया, जल्दी से नोट कर लो एक बार। तो यहाँ से ऊपर देखो OC कॉमन आ जाएगा, एक OC बाहर है, तो OC मैंने यहाँ लिख दिया, अंदर बचा मेरे पास CB प्लस CA अपॉन में CA इंटू CB, और ये मेरे पास क्या है OC। हाँ जी, ये मेरे पास हो गया। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, OC के नीचे
सी ए लिख दूँ, ठीक है जी, इंटू यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी बी प्लस के सी ए, सी बी प्लस सी ए टोटल ज्वाइन होकर क्या बन जाएगा, क्या इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, हाँ जी ए बी, और यहाँ से ओ सी अपॉन सी बी, एक के नीचे मैंने सी ए लिख दिया, एक के नीचे मैंने सी बी लिख दिया, ठीक है, ऊपर सी बी प्लस सी ए, सी बी प्लस सी, टोटल मेरे पास क्या बन गया, ए बी, हाँ जी। तो ओ सी अपॉन सी ए हमने भी निकाला था, ओ सी अपॉन सी क्या था, टेंजेंट ए, ठीक है जी, ए बी, ओ सी अपॉन सी बी ये मेरे पास क्या था, टेंजेंट बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, क्या हमें ये निकालना था इसका मैग्नीट्यूड, हाँ जी, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, O इज ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओ कोई पॉइंट है, ट्राइंगल O इज ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। AO मीट्स बी सी इन डी, AO बी सी को डी पे जाके मीट करता है, सो दैट द कंपोनेंट्स अलोंग ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फॉर्म represented by AD are this 1/2 AB and 1/2 AC if O is the centroid। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। तो बात करते हैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई जी ABC, ठीक है। ये कहता है कि AO मीट्स BC इन D, AO BC को जाकर के D पे मिलता है, ठीक है जी। O क्या है, O अभी बात करेंगे, D पे BC को D पे जाके मिलता है, ठीक है जी। सो दैट द कंपोनेंट अलोंग AB एंड AC, AB के अलोंग कंपोनेंट, AC के अलोंग कंपोनेंट ये आने चाहिए, ठीक है। इफ O इज द सेंट्रोइड, O सेंट्रोइड है, O सेंट्रोइड है तो मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट होगा, हाँ जी, O मेरे पास यहाँ पे पॉइंट होगा, ओके। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है AB के अलोंग, वो फोर्स मेरे पास क्या है, लैम्डा AB, ठीक है जी। जो फोर्स मेरे पास AC के अलोंग है, वो फोर्स मान के चलता हूँ वो मेरे पास क्या है, लैम्डा म्यू AC, हाँ जी, ऐसा मान सकते हैं, हाँ जी। AO की बात करते हैं तो डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है जी। ये भी इस साइड है, ये भी इस साइड होगा, राइट, ओके। लेट लैम्डा AB एंड म्यू AC आर टू फोर्सेस अलोंग OA एंड हमारे पास सॉरी AC, AB और AC, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ये मैंने मान लिया कि लैम्डा AB और म्यू AC ये हमारे पास दो फोर्स है, ठीक है जी। किसके अलोंग, AB के अलोंग और AC के अलोंग, देयरफॉर बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा AB प्लस के म्यू AC इज इक्वल टू लैम्डा प्लस के म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, AD, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। और ये कंडीशन कब होती है, इफ मेरे पास क्या हो, लैम्डा DB इज इक्वल टू म्यू DC, ठीक है। लैम्डा DB इज इक्वल टू म्यू DC, हाँ जी, ये मेरे पास कंडीशन होती है, तब होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है O इज द सेंट्रोइड, इसकी बात भी करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूं, जो लैम्डा प्लस म्यू है इससे डिवाइड कर दूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू AB प्लस के म्यू अपॉन लैम्डा प्लस के म्यू AC इज इक्वल टू AD, ठीक है जी, ओके। अब गिवन क्या है, O इज द सेंट्रोइड, गिवन O इज द सेंट्रोइड, O सेंट्रोइड है तो देयरफॉर जो AD हो जाएगा, AD इज मिडियन। अगर AD मिडियन हो गया तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है जी। D मिड पॉइंट हो गया BC का तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, लैम्डा और म्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1
1 से हमारे पास क्या जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस लैम्बडा, ठीक है जी, ए बी प्लस म्यू अपॉन म्यू प्लस म्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, म्यू अपॉन म्यू प्लस म्यू कर दो, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस लैम्बडा कर दो, या यहाँ पर भी सेम काम कर दो, कंफ्यूज नहीं होना, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस लैम्बडा ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी प्लस के 1/2 ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है जी। तो मेरे पास ये क्या आ गई, कंपोनेंट आ गई 1/2 ए बी और 1/2 ए सी, ठीक है जी, ये तो मैं प्रूव करना था। देयरफॉर 1/2 ए बी एंड 1/2 ए सी आर द कंपोनेंट्स along AB and AC, ठीक है जी। तो यही मैं प्रूव करना था कि 1/2 AB 1/2 AC हमारे पास कंपोनेंट आ जाए along AB एंड along AC। तो 1/2 AB हमारे पास किसके along है, AB के along, 1/2 AC मेरे पास किसके along है, AC के along, ठीक है जी। कब है, जब O मेरे पास क्या हो, सेंट्रोइड हो। जल्दी से नोट कीजिए। बात करते फिर यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट हमारे पास B अपॉन B प्लस सी ए बी एंड C अपॉन B प्लस सी ए सी इफ O इज द इन सेंटर, ठीक है जी। अब भी हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइड की जगह पे आ गया है इन सेंटर, ठीक है जी। इन सेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल चलो यहाँ बनाते हैं। ट्राइंगल मेरे पास ये ट्राइंगल एक, ठीक है जी, ABC, यहाँ पे कोई पॉइंट D मान लेता हूँ, ठीक है। जो इन सेंटर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। जहां पे जाकर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है जी। जो ए था ये इसमें डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया, बी था इसमें डिवाइड हो गया, इसमें हो गया, सी था इसमें डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है जी। जहां पे ये एंगल बाइसेक्टर जाके मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो ये जो मेरा ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे प्यारे बच्चों इन सेंटर, ठीक है जी। और ट्राइंगल के अंदर हम क्या लिखते हैं, रेशो साइड का। ये हमारे पास ABCD है, ठीक है। तो ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड, ठीक है। हमें बात करनी कहाँ से, देखो ये सारा सब कुछ हमारा सेम रहेगा, ठीक है। बताता हूँ कहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बात करनी DB की, तो DB मेरे पास ये है, अपॉन में DC मेरे पास ये है, ठीक है जी। तो DB के यहाँ पे कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, C, और DB, ठीक है। और DC के यहाँ पे कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, B, ठीक है जी। हमारे पास ये हो जाएगा रेशो यहाँ से C/B। तो अब आपको लिखना कहाँ तक है, C यहाँ पे सेंट्रोइड था, तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देंगे। इक्वेशन 1 तक आपको लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 तक आपका काम हो गया, ठीक है जी। आप इसको साइड में लिख सकते हो अपने, ताकि आपको चीज़ें पता रहे कि इन सेंटर हमारे पास क्या चीज़ थी। वो था हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, नाउ लैम्बडा DB इज इक्वल टू म्यू DC। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास DB अपॉन DC इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्बडा, हाँ जी। और DB अपॉन DC की रेशो कितनी आई प्यारे बच्चों, C/B, हाँ जी। ये आ गया मेरे पास C/B। अब मुझे निकालना है क्या, उस पर फोकस करना है। निकालना है मुझे B अपॉन B प्लस C, यानी एडिशन हो रखा है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट रूल अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ जी। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, रेशो को, ठीक है। अप्लाई कंपोनेंट रूल क्या कहता है कि ऊपरले में ऐड कर दो। मैं ऐसे याद रखता हूँ चीज़ों को, ठीक है, कि जो ये वाली चीज़ है ऊपरले में ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये म्यू प्लस लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा, नीचे सेम रहेगा। यहाँ पे C+B अपॉन में B, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए B अपॉन B प्लस C। तो यहाँ से मेरे पास B अपॉन B प्लस C चाहिए ना, तो यहाँ से इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू B अपॉन B प्लस C, ठीक है जी। एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ओके। लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू,
यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है जी। तो इसके कोर्सपोंडिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली हम एक चीज़ और निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ से अब क्या करता हूँ मैं, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी था, यानी लैम्बडा अपॉन, पहले वो लिख देता हूँ मैं, म्यू अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, डी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंट रूल, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर से इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, और यही सारा पार्ट ध्यान रखना जो मैंने इरेज किया है, यही पार्ट हम तीसरे पार्ट के अंदर भी लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, अप्लाई कंपोनेंट रूल। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा लैम्बडा प्लस म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन सी। तो यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस सी, पुट इन 1। तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्बडा की जगह लैम्बडा प्लस म्यू, यानी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई थे बी अपॉन बी प्लस सी। तो बी अपॉन बी प्लस सी ए बी वैक्टर प्लस के, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी इसके अंदर, म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू। तो म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू क्या है, सी अपॉन बी प्लस सी ए सी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर कंपोनेंट्स बी अपॉन बी प्लस सी ए बी एंड सी अपॉन बी प्लस सी ए सी अलोंग ए बी एंड ए सी, ठीक है जी। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है जी, बी अपॉन बी प्लस सी ए बी एंड सी अपॉन बी प्लस सी ए सी, राइट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी ए बी एंड टेंजेंट सी अपॉन टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी ए सी इफ ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में किया है, इक्वेशन नंबर 1 तक सेम लिखना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे इरेज हो गया था सेकंड कोर्स पार्ट के अंदर, वो चीज़ भी आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ तक लिखना है, इक्वेशन 1 तक लिखना है, राइट। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहले ये पता होगा तभी तो काम करेंगे ना आगे। ए बी सी, ये मेरे पास है डी, ठीक है जी। ऑर्थो सेंटर के अंदर परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर जाके मिलते हैं, ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ, जो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी। जहाँ परपेंडिकुलर्स आपस में मीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है तो मैं यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बना दूँ इसी को, लीजिए जी, ये बन गया ऑर्थो सेंटर हमारे पास। हमें तो काम एक ही से करना है, सभी का हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। आपको पता चल गया ऑर्थो सेंटर का, तो मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम सेम होगा, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्बडा। हाँ जी, यहाँ से वैल्यू मेरे पास डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्बडा, ये आएगा, ओके। नाउ मैं यहाँ से बी डी अपॉन ए डी, ये मेरे पास क्या परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोट भी अपॉन, यहाँ से मेरे पास, मैं एक सेकेंड इसका यूज़ ना करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हम निकालते हैं यहाँ से नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी, ये मेरे पास क्या आएगा, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी कोट बी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, इसके अंदर भी डी सी अपॉन ए डी, ये मेरे पास क्या जाएगा, कोट सी, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब क्या करते हैं, डिवाइड इसको मान लेते, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी, तो इसको मान लेता 2, इक्वेशन 3 डिवाइड 2/3।
तो 2/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, BD/AD। जब डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD/DC। ठीक है जी, इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो कोट B अपॉन कोट C। ठीक है, हमें चाहिए आंसर किस में, टेंजेंट की फॉर्म में। ठीक है, टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/टेंजेंट B अपॉन 1/टेंजेंट C। तो ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट C अपॉन टेंजेंट B। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। अब फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे, अप्लाई C रूल, अप्लाई कंपोनेंट रूल। कंपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो यहां से हमारे पास आएगा BD अपॉन DC, क्योंकि AD कैंसिल आउट हो गया। BD अपॉन DC मेरे पास क्या गया, यहाँ पे कंपोनेंट रूल अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो टेंजेंट B प्लस के टेंजेंट C अपॉन में टेंजेंट B। ठीक है, इतना काम हो गया, ओके जी। और ये वैल्यू मेरे पास थी किसकी, BD अपॉन DC। BD अपॉन DC मेरे पास आया था यहाँ से, हाँ ये रहा, DB अपॉन DC करो या BD अपॉन DC करो, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया था, म्यू अपॉन लैम्बडा। तो म्यू अपॉन लैम्बडा था मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको कैसे लिख दूँ, BD अपॉन DC इज इक्वल टू, मेरे पास था म्यू अपॉन लैम्बडा, तो उसमें ऐड करेंगे लैम्बडा प्लस के म्यू अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा यहाँ से, राइट, ओके जी। क्योंकि देखो यहीं से तो निकाला हमने, DB अपॉन DC कर लो या BD अपॉन DC कर लो, एक ही बात है, म्यू अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकल गया ये, ओके। अगेन या सिमिलरली करके लिख दूँ मैं, यहाँ से सिमिलरली करके लिखूँगा यहाँ से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड, ये मेरे पास लैम्बडा प्लस म्यू आया है, तो इसकी हेल्प से यहाँ से इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट B अपॉन टेंजेंट B प्लस C। ठीक है जी, अब लिख देता हूँ मैं सिमिलरली मेरे पास म्यू हो जाएगा, म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू, ये मेरे पास बनेगा टेंजेंट C अपॉन टेंजेंट B प्लस के टेंजेंट C। ठीक है जी, अब इनको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो जगह तो चाहिए, जल्दी से नोट कर ले एक बार, फिर थोड़ी सी जगह बना देते हैं, थोड़ी सी दे जगह हमें भी, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू था, इसकी वैल्यू आई है टेंजेंट B अपॉन टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C, तो यहाँ पे टेंजेंट C है प्यारे बच्चों, टेंजेंट C। ठीक है जी, और AB प्लस के म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस म्यू, इसकी वैल्यू आई है टेंजेंट C अपॉन टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C AC इज इक्वल टू AD। देयरफॉर टेंजेंट B अपॉन टेंजेंट B प्लस के टेंजेंट C AB एंड टेंजेंट C अपॉन टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C AC आर द कंपोनेंट्स अलोंग AB एंड AC। ठीक है जी, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।